एक चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के बार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। मुबारक हो मेरी लौंडिया, गाड़ी वाली हो गई। अल्लाह कितना मजा आएगा, सारे रिश्तेदारों के ठस्से से जाएंगे। जलील खाला जितना चाहे कर ले जलील, मैं भी इंशाल्लाह सूद समेत पैसे बता लूंगी। अपने मम्मा को देखे हो कहना जवान और खूबसूरत है, बिल्कुल दबंग वाला सोनाक्षी की तरह। वो बुढ़ा बुढ़ा बस का ड्राइवर ढूंढो। मेरे मुंह तो कोई ना लगे, हमेशा ये औरत मेरी काट करती है, हमेशा। बताऊं उस मुस्तकीम दर्जी के साथ क्या किया था? अरे पागल हो गई है क्या? उसको अपना सहेली का मंगनी में जाना है, जब ड्राइवर उसको छोड़ के आ जाएगा ना, तो अपना नन्नी को नूरानी का भाव से जाएंगे। जी क्या बात है, कहाँ की तैयारी है? शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली से डेट है या इरम पिंकी से? खुदा की कसम हमरा ना आज कोई डैश नहीं है। वो तो अब्बा जान ने नया गाड़ी लिए है ना, वो बोले हम तुमको सैर करावेंगे। आए हाय, तो तू बड़ा निर्णय काका है जो गाड़ी में चक्कर लगाएगा नौनिहाल। अल्लाह कितने गवार हैं आप लोग। आई थिंक आप लोगों ने कभी लग्जरीज देखी ही नहीं है। तुम भी चलो रे। नो थैंक यू, नथिंग। जूनियर अम्मी के गंदे एटीट्यूड के बाद रूअफ़ज़ा जैसी खुददार लड़की महज एक गाड़ी की सैर के लिए अपने आप को गिरने नहीं देगी। अरे मकसूद, मैंने तो वो गाड़ियाँ देखी हैं जो आप और आपके खानदान वालों के ख्वाब ख्याल में भी नहीं होंगी। सिद्दीक काने के पास भी खुली हुई छत वाली स्पोर्ट्स कार थी, जिसमें यश चोपड़ा की हीरोइन बैठ के अक्सर स्कार्फ गिरा दिया करती थी। मैं भी जब सिद्दीक काने के साथ जाया करती थी ना उसकी गाड़ी में, तो जानबूझकर इतना ढीला स्कार्फ बांधती थी, इतना ढीला स्कार्फ बांधती थी कि हवा के हल्के से झोंके के साथ वो स्कार्फ जो है खुलकर बराबर से गुजरने वाली मोटरसाइकिल सवार खूबरू नौजवान के गाल को टैच करता हुआ कहीं का कहीं गुजर जाया करता था। फिर आए दिन कोई न कोई नौजवान मुझे मेरा स्कार्फ वापस करने आ जाता था। फिर हम बैठ के बहुत सी बातें किया करते थे और अगले दिन के लिए रेनू सिनेमा में एक बहुत ही रोमांटिक इंग्लिश फिल्म देखते थे। बड़ा अच्छा बात है, अपना बेगैरती और बेबाकी का दास्तान गैरतमंद शौहर को सुनावे हो। किस कदर नामौजूद लगता है आप पर गैरतमंद का टाइटल। बिल्कुल लगता है कि हसीना एटम बम के पोस्टर पर हसीना एटम बम नहीं बल्कि पाक दामन लिख दिया हो। अरे मकसूदवा, चलो ने, तुम्हारी तो तैयारी ही पूरी ना हो है। भैया चलो ने, वरना वो मुटकड़ी धब्बो आपा आ जाएगी। हमें हुजूर, आपको कुछ तो मैनर्स होने चाहिए। छोटे मुंह ही सही, अपनी बहू को पूछ लिया होता। तो चलना है तो चलो ने। नो थैंक यू। वैसे ही मुझे आप लोगों की जाहिल कंपनी से बहुत ज्यादा सैफोकेशन होती है। फुनरिया, बुरा मत मनाना, बहुत ही घिनौनी लग रही है इस साड़ी में। क्या बात कर रहा रूअफ़ज़ा भाभी, ये साड़ी हम अपनी दोस्त पहने, वो फुलवा उसकी बहन नल्लो की मंगनी में पहने थे। नल्लो? उस सारा बिहार कॉलोनी का औरतन हमका देख के बोलने लगी, हूँ का नाम है उसका, माधुरी डशकत लगे हैं हम। माधुरी ढक्कत? जाहिल माधुरी दीक्षित, तेरी जुबान किस कदर जहालत
चल रही है बुनरिया? ए मकसूदवा बुलाड़िया चलो ने आज अलीमुद्दीन से वादा की ने कि दुरानी कबाब हाउस लेके जाएंगे। नूरानी कबाब हाउस? हाय अल्लाह, नूरानी कबाब हाउस तो बिल्कुल ही लबे सड़क है। जरा एहतियात से अम्मी जान, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा सा ट्रक आपकी छोटी सी फैमिली को कुचलता हुआ चला जाए। क्या बात करो भैया, चलो ने चलो चलो मकसूदवा आओ आओ। नूरानी कबाब। तुम इतना जल्दी क्यों आ गए सोबता? वो दिल नहीं लगा मेरा वहां पे। इतने गरीब गरीब रिश्तेदार बुलाए हुए थे गजाला ने, किसी के पास गाड़ी ही नहीं थी। कोई बस से उतर रहा है, कोई सीएनजी रिक्शे से उतर रहा है। मैं तो उठकर आ गई वहां से। अलीमुद्दीन, तुम क्यों इतना तैयार हुए हो? अलीमुद्दीन, तुम इतना गड़बड़ा क्यों रहे हो? नहीं, हम गड़बड़ा नहीं रहे। अलीमुद्दीन जी, अगर सच बोलोगे तो छोड़ दूंगी, वरना तुम्हारा गला दबा दूंगी, समझे? नन्नी ने फरमाइश किया था कि नूरानी कबाब जामेंगे, हमको बुनरिया को और मकसूदवा को ले जाएंगे और नन्नी को लेकर। अच्छा, ठीक कहती है मेरी माँ। तू सचमुच जाननमी बुढ़ा है। अलीमुद्दीन, ये जो तुम्हारे दिल के अंदर अपनी बीवी की मोहब्बत ठाटे मार रही है ना, ये बर्बाद कर देंगी तुम्हें। अलीमुद्दीन, पुरानी बीवियां जादू टोने करती हैं, तेरे दिमाग पर कब्जा कर लेंगी। फिर तू अपने बाल नोचेगा, दीवारों से टकरे मारेगा। देखती हूँ कि ये नन्ही फन्नी कैसे जाती है। मुझे तो कहीं ले जाते हुए तुझे मौत आती है, और उस बुढ़िया को ले जाने के लिए बड़े अरमान मचल रहे हैं। आज जाने दो सगुप्ता, वरना बात खराब हो जाएगा। अलीमुद्दीन, खुदा की कसम इंसान का बच्चा बन जा, नहीं तो तुझे पिंजड़े में बंद कर दूंगी मैं। वैसी तेरी शक्ल बंदरों जैसे होती जा रही है। अब चल मर, बहुत भूख लगी है मुझे। मैं पहले ही बता रही हूं तुम्हें, मैं बहुत ज्यादा खाऊंगी, मुझे ज्यादा मुंह हाथ बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं। चल। जी। क्या हुआ? गाड़ी है मेरी। अलीमुद्दीन, अगर तुम्हारे बीवी बच्चे इस गाड़ी में बैठे ना, तो खुदा की कसम मैं इस गाड़ी को आग लगा दूंगी। इतना गुस्से काहे करो बाबू? ना, मैं तो कुचल दूंगी इस गाड़ी के पहिए तले तेरी बीवी को। ड्राइवर, ए खड़ूस, जी। मेरे हुक्म का इंतजार करना। जैसे ही कहूं, इस बुढ़े के बीवी बच्चों को गाड़ी के नीचे कुचल देना। जो हुक्म जी। ना, क्या बात की जी हमारी अम्मा से? तमीज वमीज ना ही है का? हाँ, जवाब हद गोबड़ी। मम्मा ऐसी बात ना करो ने। तू तमीज सिखाएगा? इधर आ, इधर आ। चल बुढ़िया, चल।
क्या हुआ? गाड़ी में बैठो। अच्छा। ओ, दरवाजा खोल। रोज़बाजी, रोज़बाजी, साइड पोस्ट से तो तुम बिल्कुल ईमान वाली लग रही हो। अच्छा बुद्धू, मुझे खुद में कभी कभी रुबाब की झलक भी आती है, लेकिन नो डाउट जितनी टॉसी मैं खुद हूँ, उसे देखकर एक मशहूर डिजाइनर बरकतुल्लाह ने मुझे जूनियर इरेज का खिताब भी दिया है। हाँ रोज़बाजी, ये बात तो है। हो तो तुम बड़ी फोटोजेनिक, तुम्हारा कोई एंगल बुरा आता ही नहीं। थैंक यू वदूद। दरअसल ये चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं और इसमें फिर आपके दिल की नेकी भी शामिल होती है, इसलिए मैं हर तरफ से पुरकशिश नजर आती हूँ। हाँ रोज़बाजी, गाजर का हलवा लाया था तुम्हारे लिए, सर्दियों की खास सौगात है ना। रियली वदूद? अचानक ये तुम्हारी करम नवाजियों के पीछे यकीनन तुम्हारा कोई घिनौना मफाद होगा। कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं रोज़बाजी, कुछ नहीं, लेकिन अगर चाहिए भी तो क्या है, तुम मेरी रोज़बाजी हो। एक गंजी, तू हमेशा स्टार प्लस की साजिशी औरतों की तरह पहले ही सीन में एक्सपोज हो जाती है। मेरी कोई लिपस्टिक चाहिए तुझे, या फिर मेरा आर के काम वाला दुपट्टा जिसमें पिछले दिनों तेरी बड़ी नजर थी? नहीं नहीं रोज़बाजी। फिर क्या चाहिए तुझे? रोज़बाजी, मुझे कुछ माली मदद चाहिए। एक तो तू हमेशा मंगती भिखारियों की तरह मांगते ही रहना। कितने पैसे चाहिए? रोज़बाजी, 5-6 हज़ार रुपये दे दो। कुछ पैसे मेरे पास भी हैं, असल में खाला जान और फरजाना आ रही है ना, दावत पे बुलाया मैंने, कुछ लेन देन तो करना होगा ना रोज़बाजी। आय है, तू क्या फरजाना की चच्ची या ताई है जो देने दिलाने पर इतना जोर कर रही है? ए बहन, माफ करना, मेरा शौहर हक हलाल की कमाई कमाता है, और फिर साफ बात है इन दिनों मेरा हाथ बहुत टाइट है। ठीक है, तो फिर खबरदार इस गाजर के हलवे को हाथ लगाया। ओ माय गॉड, किस कदर ओछी और मतलब परस्त औरत है तू। सबके कलेजों में आग लगी हुई है, फरजाना और मेरी सास के घर आने पे। अरे तुम लोग हसद की आग में जल जल के मरोगी। अल्लाह, ये औरत शादी कर रही है, पता नहीं क्यों कर रही है। जैसे जैसे तेरी उम्र बढ़ रही है, तू फिल्म स्टार बाहर जैसी लगने लगी है। ये बहन, ये प्राइमरी स्कूल वाली नन्ही नन्ही बच्चियों की तरह हरकतें छोड़ दे। वैसे फरजाना ने क्या छाट के तुम पे जुमला कसा था? रूह अफ़ज़ा खुसरा। वो खुद होगी। तूने जो तस्वीर मुझे दिखाई थी उसमें तो कोई ढांचा नुमा चीज लग रही थी। हर तेरी सास, वो तो कोई बहुत खतरनाक 2 नंबर औरत लग रही थी मुझे। ए बाजी, चीज है फरजाना, तुम तो उसके आगे बिल्कुल फारिग और बुड्ढी लगती हो। हाय बच्चा है, चेहरे से तो मुश्किल से 20 की भी नहीं लगती। हाँ हाँ, तू तो जैसे मोहल्ले भर की दाई है ना, जो तुझे सब कुछ पता है। तुमसे मिलवाने तो मैं जरूर लाऊंगा। मेरी फरजाना का जोबन देख के देखना, तुम उस रात मजबूर हो जाओगी खुदकुशी करने पे। Behave, वदूद। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं साकिब मलिक का कमर्शियल जॉन इब्राहिम के साथ कर लूं। ए बाजी, ये कौन सा कमर्शियल है? क्या ख्वाब में ऑफर हुआ था? फोन पे फोन आ रहे हैं साकिब मलिक के, लेकिन मैंने भी कह दिया, साफ मना कर दिया कि जॉन इब्राहिम की इमेज ठीक नहीं है। बिपाशा बासु एक जमाने में मेरी कलमी सहेली रही है। उसके साथ जो ज्यादती जॉन इब्राहिम ने की है, उसके बाद वो मेरे दिल से उतर गया। मैंने भी साकिब मलिक से कह दिया है कि अगर वो जॉन इब्राहिम की जगह बरकत सिद्दीकी को लेते हैं तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर चल गई मेरी गंजी सहेली।
खाला ये तो कपड़ा बिल्कुल गला हुआ है। अरे रहने दे, गल रहा है। कतान सिल्क तो हो गई ऐसा है। तूने कभी इतना बढ़िया कपड़ा अपने बाप जमाने में पहना होवे तो पता चले। खैर खाला, अगर तुम ये वदूद की बीवी के लिए रख रही हो तो फिर ठीक है, क्योंकि उसने तो घर बसाना नहीं। 1-1.5 महीने में देख लेना भाग जाएगी। ऐसी औरतों का तो घरेलू माहौल में दम घुटता है। उन्हें तो मर्दों की पार्टियां चाहिए। उसकी माँ की शक्ल नहीं देखी, कितनी बज़ात और आवारापन टपक रहा था उसकी शक्ल से। इसमें कोई दो राय नहीं है अकीला। और उसकी लौंडिया की माँ की आंखों में अजीब बाजारीपन है। मैं तो जितनी बार देखूं हौल उठते मुझे। इब्तिदा में तो मैं उसकी मीठी जुबान पर मर मिटी थी, पर मुझे क्या पता था कि इतनी उठल्लू होंगी दोनों माँ बेटियां। भाई 2-4 दिन से मेरे दिल में अजीब अजीब शकूक और शुबहात आम इन दोनों के लिए। खैर खाला, तुमने जिंदगी में जो भी फैसला किया गलत ही किया है। और ये जो मुझे तुमने 2 टके की मुलाजमा बना के रखा है ना, अल्लाह पूछेगा तुम्हें। इससे तो बेहतर था किसी खुश शक्ल अधेड़ उम्र के रणबीर के निकाह में आ जाती। कम से कम वो मेरी कदर तो करता। तू तो इस दर्जे कमीनी औरत है अकीला कि तेरी हर बात में कहीं ना कहीं से मर्दान टपके है। मैं तुझ पर आंख बंद करके भरोसा करूं और तू बगली चोर का किरदार अदा करे। अरे न पड़ियो इस उम्र में मर्दों के चक्कर में। और बज़ात सच सच बता, इस महल्ले में तेरा किसी मर्द से नैन मटक्का तो नहीं शुरू हो गया? भाई खुदा कमीने से काम न डाले। मैं तो तुझे अपने घर में पनाह दे के फंस गई। खाला, मेरी तफ्तीश करने की बजाय अपनी बेटियों पे ध्यान दो। सारे जहां की बदनामी जमाना तो वो हैं, इधर उधर भुदकती रहती हैं। खुदा करे तेरा अठवारा कटे। हैं? वो क्या होता है? 8 दिन के अंदर अंदर तुझे मौत आवे। इतनी खिदमत करने के बावजूद तुम मुझे 8 दिन में मरने की बद्दुआ दे रही हो खाला। तुम तो ऐसी एहसान फरामोश बुढ़िया हो कि देख रहे तुम्हारा क्या हशर होगा। ऐसा भयानक अज़ाब कब्र मिलेगा कि तुम देख लेना। तू जैसी नीच औरत मेरे मुंह को आवेगी, हैं? जिसमें 5 ऐब मौजूद हैं। 5 ऐब? कौन से 5 ऐब? चले कम कर लूं शराब वाला। अकेला ये मेरी इंसानियत और बड़ापन है कि मैंने तुझ जैसी चलित्रबाज और घाट घाट का पानी पिए हुई खबीस औरत के सर पे दस्त शफकत रखा। अरे भाई, मैं तो वो पाल की नशीन औरत हूँ जो तुझ जैसे कमीनों से बात करना भी अपनी इंसल्ट समझती हूँ। ए बेगैरत बुढ़िया, तू पाल की नशीन है? अरे तेरी बेटियां तो आड़े तिरछे मर्दों को फंसा रही हैं। और वो मोटी खजिस्ता जो है ना, वो शादी कर रही है उस काले बशीर से। 2-4 दिन में निकाह की प्लानिंग हो रही है। अरे मुझे भी कहा उसने साथ शामिल होने के लिए, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा चाहे तेरी जहन्नमी माँ ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, लेकिन मैं भी असल शरीफ खानदान की हूँ। मैं किसी भागने भगाने मंसूबे में शामिल नहीं हो सकती। खाला खाला, आज तो तूने बेगैरती का मुजाहरा किया ना मेरे साथ, खुदा की कसम मेरा हाथ उठ जाता। वो तो मेरी शराफत है कि जो मैंने खुद पे काबू रखा हुआ है। अब मैं 1 मिनट इस घर में नहीं ठहरूंगी। संभाल अपनी आवारा बेटियों को खुद। तुझको पराई क्या पड़ी अपनी निबेड़ को? कहा सुना माफ। मैंने तुझे हमेशा दिल से अपनी माँ समझा, लेकिन तूने हमेशा मेरी काट की, मुझे जलील किया। अब मैं 1 मिनट नहीं हारूंगी। अपने कपड़े समेटूंगी और चली जाऊंगी। अपना सामान समेटियो, ये ना हो कि मेरा माल असबाब समेट के चलती बने। 1 नंबर की फिरानी औरत है तू। अरे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया तूने अकेला। अगर जब मुझे कुछ हुआ तो खुदा की कसम किराए के गुंडों से तेरा कत्ल करवाऊंगी। तू जाने नहीं है अभी कि शकूरन क्या चीज है। तो कि ठुकराई मेरे सिर चढ़ेगी, मेरे कुत्ता माँ। दफा हो जा यहाँ से, निकल। गलत करे इसको।
एक्सक्यूज मी, वो खिड़की के अंदर क्या झांक रहे थे? जरूर मेरी नन भुनरिया में ताड़ियां मार रहे होंगे। अरे अगर मेरे ससुर ने देख लिया ना तो हड्डी पसली एक कर देंगे तुम्हारी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ बाजी। बाजी? बाजी? बाजी होगी तू, बाजी होगी तेरी अम्मा, बाजी होगी तेरे अब्बा, बाजी होगा तेरा पूरा खानदान। हाँ। इतना क्यों नाराज हो रही हो बड़ी आपा? हाँ। आपा? आपा? What is आपा? तो फिर मैं क्या बोलूँ आपको? मैडम, मैं इस घर की मैडम हूँ, अंडरस्टैंड? चाय पीवोगे? अच्छा अपनी झूठी चाय पिला रही हो? हाँ चबाक ते का चावे है, तेरे लिए का अलग से चाय बनावे, ऐसा अंधी नहीं है। ए जी, हमका घुमावोगे गाड़ी में? अकेली चलोगी? ना ना, अकेले ना ही जावेंगे, दूसरे जावेंगे ने, फिर जावेंगे। अल्लाह बशीर, मेरा दिल चाह रहा है काश मैं भी बत्तख होती। अब छोड़ो ना ये फजूल ख्वाहिशें करना। अब तुम्हारे साइज की बत्तख हो सकती है भला क्या? क्या बात है, बड़े कड़वे हो रहे हो। वैसे आज तुम्हारे चेहरे पे भी सूजन है। अरे क्या बात है, आज मेरे बड़े ऐब गिनवा रहे हो। खुद बड़े इमरान खान हो ना। खुदा ना करे कि मैं इमरान खान हूँ, और मैं तो उससे ज्यादा नौखेज हूँ, और मेरे बाल भी असली हैं। तुम्हें भी ना फिल्मी अदाकारों की तरह ना अपनी उम्र का कॉम्प्लेक्स है, मालूम थी। अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। मेरे अल्लाह ने मुझे सभी कुछ तो दिया है, शक्ल भी और अकल भी। अरे फिर मुझे क्यों दूर दूर तक ये चीजें नजर नहीं आती? शादी के बारे में क्या सोचा है बशीर तुमने? रोज कल कल कह के ना टाल देते हो। भाई देखो खजिस्ता, ये बात मत भूलना कि मर्द अगर हैंडसम और बरसे रोजगार हो ना तो लड़कियों की लाइन लगी रहती है। मैं मानती हूँ इस काली रंगत और मामूली शक्ल के बावजूद तुम में एक अजीब सी कशिश है। सारी लड़कियां मेरे बारे में यही कहती हैं। फेसबुक पे तो मैं लेडी किलर के नाम से मशहूर हूँ। लेडी किलर? ये तुम लेडी किलर के नाम से क्यों मशहूर हो? क्या तुम औरतों को कत्ल करते हो? अरे छोड़ो इन बातों को, कुछ खिला दो ना। मैं ना कुछ देर ना खाऊं ना मेरे अंदर उदासी भर जाती है, मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाती हूँ। वैसे बशीर बुरा नहीं मनाना, तुम्हारी अम्मा जो है वो मेरी होने वाली सास है। मुझे उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, मगर उनके किरदार में ना मुझे काफी ढीलापन लगा। खुदारा बशीर, अपनी अम्मा को ना इस बेरा रवि से बचा लो। ये क्या बात हुई कि मरहूम शौहर के दोस्त से घंटों बातें करती रहती हैं, भाभी का दिल बहलाते रहते हैं। देखो मेरी वालदा के किरदार पर कीचड़ डालने की जरूरत नहीं है। बहरहाल तुम्हें अपनी वालदा के बारे में मोहतात होने की जरूरत है। वैसे आज तुम पे ये रंग अच्छा नहीं लग रहा, और इन बालों में तुम एक जहनी पसमानदा औरत लग रही हो। और तुम बड़े इमरान खान लग रहे हो ना, मालूम थी। निकलो यहाँ से, धूप में वैसे बहुत बदसूरत लग रहे हो तुम। चलो, तुम्हारे साथ नहीं बात करनी मुझे, निकलो यहाँ से।
ये अकीला भाभी, ये पोटली क्यों बांध रही हो? कहाँ जा रही हो? तुम्हारे घर से मेरा दाना पानी उठ गया है। अरे तुम्हारी बुढ़ी अम्मा उठते बैठते मुझे सुनाती है, ये हर वक्त मुझ पे शक करती है। मैंने कौन से तुम्हारे घर का मर्द फांसा हुआ है? अरे है अकीला भाभी, इस घर में मर्द है कौन? सब औरतें ही तो हैं, मुझे छोड़ के। अकीला भाभी, ये अम्मा का जैस्मिन का खुशबू वाला पाउडर कहाँ लेके जा रही हो? वो गलती से रख दिया होगा। ये सुरमेदानी? मैं तेरी माँ को ना घर घर बदनाम करूंगी यहाँ। हाँ हाँ कर लेना, आजकल बदनामियों से शोहरत होती है, देख लो कितनी मिसालें तुम्हारे सामने। अच्छा हट, मैं रस्सी में से अपने कपड़े उठा के लेके आती हूँ। हायला, ये अगर चली गई तो शादी में सारा काम मेरे नाजुक कंधों पे आ जाएगा। नहीं अम्मा, ओ लौंडे, तुझे मालूम है ना कि संगीत सुनने के दौरान डिस्टर्ब करने वालों का मुंह कुचल दूं हूं मैं। आहा, क्या गाना नूर जहान ने गाया है। किस तरह भूलेगा दिल उनका ख्याल आया हुआ, जा नहीं सकता कभी शीशे में बाल आया हुआ। अब दूध अहमद, ये जो आखिरी लाइन है ना, ये मैं तेरी फुप्पियों के लिए कहा करे थी ना भाई ना। जा नहीं सकता कभी शीशे में बाल आया हुआ ना। मैं तो कहूँ पूरी दुनिया ही मर जावे, ये रखा क्या इस दुनिया में। सियासतदानों ने तो वैसे ही नाश मार दिया इस मुल्क का। मेरा बस चले तो इन सबको समंदरी जहाज में एक जियाफत पर मदऊ करूं और फिर उस जहाज को ही डुबो दूं ताकि सारे मुल्क में अमन और आश्ती हो जावे। अरे अम्मा, तुम इतना फजूल बोलती हो कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कहने के लिए आया था। ए वदूद, सही कहा है इन बदबख्तों के बारे में किसी ने। मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। वैसे अम्मा, काफी नाज़ेबा शेर है, लग रहा है किसी ने नेपियर रोड में बैठ के लिखा होगा। ए तुम जैसे जाहिल क्या जाने इस शेर की मानवियत। अरे हाँ अम्मा, अकेला भाभी अपना सामान पैक करके कहीं जा रही हैं। बढ़िया ही सामान पैक करने वाली एक गठरिया पोटली बना रही होंगी। भाई वो औरत तो मेरे सिर पे चढ़ के यूं ताथा थैया करे है कि जैसे मैंने उस नीच को इस घर में पनाह दे के कोई बहुत ही बुरा जुर्म किया हो। ऐसे ही औरतें दर दर भटकने वाली बदरूहें होवे हैं, नहीं मिले हैं उन्हें करार पांव की छचूंदर। और वो दूध अहमद, वो जो बड़े कह गए हैं ना, भात भटियारी बेसवा तीनों जात कुजात, आते का आदर करे जात न पूछे बात। तो मेरे चंदा, ये अकीला जैसी चपड़कंदियां जब रुखसत होवे है ना, तो इन्हें न होवे किसी के जज्बात का ख्याल। वैसे अम्मा, तुम खुद को बड़ा दाना समझती हो, पर माफ करना, मैंने तुम जैसी बेवकूफ औरत अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अरे मैं नहीं आ रहा अम्मा, पेशानी चूमते हुए तुम कत्था चूना लगा देती हो। जलील बेगैरत नाखलफ गंजे, आए अपनी माँ जैसी अजीम हस्ती को किस बेगैरती और बेतकल्लुफी से कहे है कि मैंने तुझ जैसी बेवकूफ औरत न देखी है। मैं तो तुझे न बख्शूंगी बदूद अहमद। अरे अम्मा, ईमान से प्यार में कह रहा था। अम्मा वैसे भी मैंने जिंदगी में ना सिर्फ 3 औरतों से प्यार किया है। जरा दर्जा बंदी करके तो बताइयो।
अव्वल नंबर पर फरजाना, उसके बाद मेरी सास दर्दाना और अम्मा तीसरे नंबर पर तुम। अरे खुदा की कसम वो दो अहमद, इस वक्त अगर मेरे कने कोई कुंद छुरी होती ना तो मैं तेरे पेट में उतार देती। तो तेरा ये चबोड़पन वैसे ही पसंद नहीं। ससुराल वालों की जिसने इज्जत की उसने वैसे ही अपने नसीब पे कालक पोत ली। मेरा ये अक़वाल ज़र्री तुझे उस वक्त याद आवेगा जब तेरी सास तुझे कुत्ता बना के छोड़ेगी। तुझ जैसे चपड़ कनातियों का यही अंजाम होवे। अरे छोड़ो अम्मा, जाके अकीला भाभी को रोको। अम्मा वैसे वो बड़ी चालाक है, उसे पता है ना ये शादी सर पर है, इसलिए काम से जान छुड़ा के भाग रही है। नहीं मेरे बच्चे, मैंने उसे खासा जलील किया था। असल जाने का सबब यही है। लेकिन बात तो तेरी मेरे दिल को लगे है। जो ये चली गई तो शादी का सारा काम क्या तेरी बहनें करेंगी? आए उनको तो हिलने जुलने में वैसे ही मुश्किल पड़े। मैं जाके सेट करूं कुत्ता को। अम्मा अकेला भाभी को पटा लेना अच्छी तरीके से, भले शादी के बाद हम उसे लात मार के निकाल देंगे। नहीं अम्मा, शादी के बाद भी उसे मत निकालना। अम्मा मैं फरजाना से 1 साल तक कोई काम नहीं करवाऊंगा। हाँ मेरे लाल, जन मुरीदी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। अम्मा अच्छा छोड़ो ना, जाके अकेला भाभी को रोको। बड़ा गुस्सा आ रहा है भाई। देखो बशीर, हकीकत से मुंह मत पड़ो। अरे मैं क्या, गली का बच्चा बच्चा तुम्हारे माँ को करतूतों को जानता है। बस खजिस्ता बहुत हो गई, अब चुप हो जाओ। अरे मेरा गुस्सा भी बड़ा जलाली और बड़ा पठानी है। खुदा की कसम, कोई ना कोई हड्डी जरूर टूटी होगी, एक्सरे कराऊंगा रास्ते में। अरे इतनी वहमी औरत तो मत बनो बशीर। माफ करना, मैं क्या करूं। जिस घर में वदूद अहमद जैसे नाम नेहात मर्द हो ना, वहाँ बहनों की जुबानें अक्सर लड़खड़ा जाती हैं। मान जाओ ना बशीर जान। अच्छा जी मैं हारे चलूं, मान जाओ ना। बिल्कुल मोनालिसा जैसी मुस्कुराहट। बदरी, कभी बगैर आस्तीनों का ब्लाउज पहन के आ मेरी जान, कुमार सिल में लेके चलूंगा फिर तुझे। कैसी बेहुदा फरमाइश कर रहे हैं नजीर। चलिए शादी के बाद तो आपकी ये फरमाइश मैं बखूबी पूरी कर सकती हूँ, मगर अम्मा के होते हुए ये मुमकिन नहीं है। अम्मा तो मेरे बाजुओं को ना गरम गरम सलाखों से दाग देंगी। वैसे भी नजीर, मैं बहुत बाहर साली अपने मुंह से अपनी तारीफें फेंकती रहती हो, ना किसी और को भी नतीजा निकालने दो ना मैडम। खासा मायूब लगता है। यूँ लगता है जैसे कोई अड्डा चलाने वाली औरत को ना मुखातिब किया जा रहा है। बदरी, बदरी मेरी जान, 500 रुपये दे दे, बड़ी कड़की चल रही है आजकल। नजीर, मैं कुछ दिनों से ये नोट कर रही हूँ कि आपका रुझान ना उधार मांगने पर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। मर्दों को ना अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहिए। हर 2 दिन के बाद ना मैं आपके मोबाइल पे 100 रुपए का बैलेंस डलवा रही हूँ। जान, इस बैलेंस से मैं किससे बात करता हूँ? अपनी कटारी बदरगा से ना। दरअसल आपकी बेबाकी आपका हुस्न है। बदरी, अपना हाथ दे मेरे हाथ में। नहीं नहीं नजीर, आप नहीं जानते, इन बागों में हर दरख्त के पीछे एक सिपाही खड़ा होता है। जरा किसी ने हाथ पकड़ा या क्या क्या या मेरी जान? अल्लाह, नहीं बता सकती ना,
नहीं बस आ सकती ना। एकदम शाइस्ता वायरी लगती है शर्माते हुए। बशीर भी सैम यही बात करते थे। अबे नाम ना ले अपने पुराने यार का, बस साले अपन का खून खौल जाता है। इतनी मोहब्बत करते हैं आप मुझसे। हालांकि इस्लामियात की मिस अफीफा कहती हैं कि बड़े पेट वाले मोटे आदमी ना बहुत बेहिस और खुदगर्ज होते हैं। मगर नज़ीर, मुझे कहने दीजिए कि आप अपने बड़े हुए पेट के बावजूद बहुत ही लविंग इंसान है। बहुत। तू भी तो मेरी चिकनी चमेली है। प्लीज ऐसी बात मत करें बेहुदा कसम की। अगर मुझे शर्म आ गई ना, तो मैं आपके सीने में मुंह छुपा लूंगी। ओए बदरी मेरी जान, लूट लिया तूने अपने उस दीवाने को। पैरों तेरी 56 चूड़ी, मेरी बुलबुले हजार दास्तान। ना जाना 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 छोड़ा के ढोल जानिया मैं तेरे तरले पानिया न जा कीला छुड़ा के ये खूब बेइज्जती करो, गालियां दो, फिर नाच गा के मना लो। अरे अकेला भाभी, तुम भाभी थोड़ी हो, तुम तो इंस्टीट्यूट हो, एक इदारा हो। ऐसा इदारा जो सिर्फ बेहूदगी की तशहीर करे है। आया अकेला मेरी बच्ची, ये मजाक करूं हूं तुझसे। खाला तुमने मेरा बहुत अपमान किया है। ओए अपमान? ए सच्ची बता, आजकल किस हिंदू से तेरा चक्कर चले है? मैं नोट करूं हूं कि तेरी जुबान में हिंदी की आमेज़ बढ़ती जावे है। भाई मेरी शादी में अकेला भाभी नहीं होंगी तो मैं शादी नहीं करूंगा। उसूलन तो तुम्हें मदूद शादी करनी नहीं चाहिए, खामखा किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करोगे। हाँ, दुदाना की बेटी फरजाना की जिंदगी जरूर बर्बाद करो, बिल्कुल बर्बाद करो। भाई मेरे जवान जहाँ चचेदार भाई फुरकान की को खा गई वो। बिल्कुल नाहिद अख्तर की आवाज में गाता था गरीब। मूरत होगा फुरकाना, मूरत। मदूद अहमद, मूरत मूरत। मैं तुझे पहले ही बता दे रही हूँ, कितनी बार मना किया है। अब जो तूने अगर उस हिजड़े की जुबान में बात की तो तेरी जुबान पे जलता अंगारा रख दूंगी, समझा? अकेला मेरी जान, मेरी राज दुलारी, खाला लाख तुझे सुनावे, मगर खाला का दिल चीर के देखियो, जगह जगह अकेला लिखा होवेगा। ये गुस्सा तो मेरी बच्ची खाला का दुलार है, खाला की मोहब्बत है। खाला मैं तो यतीम हूँ, मेरी तो माँ भी नहीं है। अब इस उम्र में बुढ़ी ठुड्डी हो के तेरी माँ भी ना मरे। अकेला आ मेरी बच्ची, मेरे सीने से लग जा। आ अकेला किसी बूढ़े बकरे की खरेंद आवे तुझ में से। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, अपनी बेवा बहन की मदद कर दे। मेरा शौहर माजूर है, छोटे छोटे 7 बच्चे हैं, कई दिनों से कुछ नहीं खाया मेरे बच्चों ने। घर में आटा नहीं है, दाल नहीं है। अल्लाह के वास्ते मेरी बहनों भाइयों मेरी मदद कर दो बाजी, अल्लाह के वास्ते दे दो बाजी। नार करके सिंगार, नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे नार करके सिंगार, एक नार करके सिंगार।